हेलो दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है मित्र। आइए देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियां। दोस्त, हाल ही में संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2025 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ दोस्त? तो ये शुरू हुआ है भैया भारत और जापान के बीच। तो जापान की कैपिटल है दोस्त, जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। टोक्यो। तो आइए देख लेते हैं कुछ और प्रमुख बातें। भारतीय वायुसेना और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2025 जापान के हायाकुरी एयरबेस पर शुरू हुआ है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्त, तो हाल ही में WHO ने किस देश में निर्मित एक नई कम लागत वाली मौखिक हैजा वैक्सीन को मंजूरी दी है दोस्त? तो ये है भैया भारत। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में निर्मित एक नई कम लागत वाली मौखिक हैजा वैक्सीन को पूर्व योग्यता दी है, जिसका उद्देश्य वैश्विक कमी को पूरा करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी अंजदीप को कहाँ कमीशन किया है दोस्त? तो ये है भैया चेन्नई में। ऑप्शन नंबर ई सही होगा। चेन्नई जो है दोस्त तमिलनाडु की कैपिटल है दोस्त, तमिलनाडु की कैपिटल है मित्र। और यहाँ के सीएम है एम के स्टालिन है दोस्त। तो भारतीय नौसेना 22 सितंबर को चेन्नई में 8 ASW सैलो वाटर क्राफ्ट में से तीसरे अंशद्वीप को कमीशन किया है दोस्त। अगला देखते हैं दोस्त क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाल ही में विनोद कुमार शुक्ला का निधन हुआ, वे कौन थे दोस्त? तो ये हैं दोस्त एक लेखक है मित्र, एक लेखक हैं, राइटर हैं दोस्त, राइटर है भैया। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का रायपुर में निधन हो गया। वे लगभग 88 वर्ष के थे दोस्त, 88 वर्ष के थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्र। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने किसे नासा का प्रमुख घोषित किया गया है दोस्त? तो ये है भैया जैरेड आइजैकमैन। ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्त। तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं तो डोनाल्ड ट्रंप है दोस्त, डोनाल्ड ट्रंप है। अमेरिका के कैपिटल है दोस्त वाशिंगटन डीसी है दोस्त। अमेरिका सीनेट ने नासा का नेतृत्व के लिए अरबपति निवेशक जेरेड आइजैकमान की नियुक्ति की मंजूरी दी है। 42 वर्षीय आइजैकमान एक शौकिया सेट पायलट है जो स्पेस वॉक करने वाले पहले गैर पेशेवर अंतरिक्ष यात्री बने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। हाल ही में भारत और किस देश ने लोथल की समुद्री विरासत को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है दोस्त? तो ये समझौता किया है मित्र, किसने समझौता किया है भैया? तो ये समझौता किया है भैया नीदरलैंड ने किया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो भारत और नीदरलैंड ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री सरोवर परिसर विरासत सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य संग्रहालय डिजाइन, संरक्षण, शोध, पर्यटन और वैश्विक सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करना है। आगे देख लेते हैं दोस्त अगला क्वेश्चन। हाल ही में वित्त मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में 120 फीट दोहरी कैरिजवे वैली ब्रिज का उद्घाटन किया है दोस्त? तो ये किया है भैया श्रीलंका में किया है दोस्त, श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्त। श्रीलंका की कैपिटल कहाँ है दोस्त? तो ये है कोलंबो थी दोस्त, कोलंबो। उसके बाद में फिर चेंज होके हुआ है श्री जयवर्धन पूरे। ठीक है दोस्त, आइए देख लेते हैं और कुछ प्रमुख बातें।
तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ मिलकर किलिनोच्ची जिले में श्रीलंका में एक महत्वपूर्ण 120 फीट दोहरी कैरिजवे वैली ब्रिज का उद्घाटन किया। 110 टन का यह पुल भारत से हवाई मार्ग लाया गया था और इसे ऑपरेशन सागर बंधु के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। नेक्स्ट, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित फ्रेंच सेविलियर डे ल आर्ट्रेस आर्ट्स एंड डेस लेट्रेस पुरस्कार मिला है दोस्त? तो ये है भैया रवि डीसी को दोस्त। ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आइए देख लेते हैं। मलयालम प्रशासक रवि डीजी को डीसी बुक्स के प्रबंध निदेशक हैं, जो भारत और फ्रांस के बीच साहित्य अनुवाद और सांस्कृतिक आदान प्रदान में उनके योगदान के लिए फ्रांस जेवेलियर डी ल आउड्रेस आर्ट्स एंड ड्रेस लेटेस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्त। आगे देखते हैं भैया अगला। आइए कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त करंट अफेयर के लिए। तो IIFL फाइनेंस ने BP कानूगो को अपना चेयरमैन नियुक्त किया है दोस्त। शाश्वत शर्मा एयरटेल इंडिया के MD और CEO बने हैं। हेनरिक ब्राउन को कोका कोला का अगला CEO नियुक्त किया गया है मित्र। अजय कुमार शुक्ला PNB हाउसिंग फाइनेंस में नए CEO और MD बने हैं मित्र। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने पॉलीमर नोट जारी किए हैं दोस्त? तो किसने जारी किया है दोस्त? तो ये जारी किया है भैया ओमान ने जारी किया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो आइए देखते हैं। ओमान ने राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ और आधुनिक सुरक्षा विशेषताओं से युक्त अपना पहला एक रियाल पॉलीमर नोट पेश किया है। यह टिकाऊ नोट 11 जनवरी 2026 से ओमान के केंद्रीय बैंक द्वारा मौजूदा मुद्रा के साथ प्रचलन में आ जाएगा। आगे देखते हैं दोस्त। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय सेना ने AI आधारित और सॉफ्टवेयर चालित रक्षा समाधानों पर सहयोग के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है दोस्त? ये समझौता किया है भैया NSUT ने। ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो भारतीय सेना ने सेना के लिए सॉफ्टवेयर AI आधारित समाधान विकसित करने हेतु नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित 40 और 40 लायर अवार्ड्स 2025 से सम्मानित किया गया है दोस्तों? ये सम्मानित किया गया है भैया शुभम अवस्थी को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्त, शुभम अवस्थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्र। अगला, हाल ही में इसरो ने गगनयान ड्रोन पैराशूट का सफल परीक्षण कहाँ किया है दोस्त? तो ये किया है भैया चंडीगढ़ में किया है दोस्त, चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल के लिए चंडीगढ़ में ड्रोग पैराशूट क्वालिफिकेशन टेस्ट की एक सीरीज सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट, हाल ही में सबसे कठोर शीतकालीन चरण चिल्लई कला कहाँ शुरू हुआ है दोस्त? तो ये शुरू हुआ है भैया जम्मू कश्मीर में दोस्त, जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्त। तो यह 21 दिसंबर से शुरू होकर 31 जनवरी तक 40 दिनों तक चलता है। चिल्लई कला के बाद चिल्लई खुर्द 20 दिनों की मध्य ठंड आती है तब चलता है दोस्त। अंतिम चरण चिल्लई बच्छा जो 10 दिनों तक चलता है, जो हल्की ठंड के समय तक रहता है। अगला देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में किस IIT ने शोधकर्ताओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट नामक AI प्रणाली विकसित की है दोस्त? तो ये विकसित किया है भैया IIT दिल्ली ने, IIT दिल्ली ने। ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्त।
तो प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली ने शोधकर्ताओं को AILA यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट नामक एआई प्रणाली विकसित की है। यह प्रणाली एक वैज्ञानिक की तरह वास्तविक वैज्ञानिक प्रयोग करने में सक्षम है। इसका चैट इंटरफेस सरल है। आगे देखते हैं दोस्त नेक्स्ट। इंडिया एआई मिशन आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर चेन्नई के ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव का आयोजन करेगा। आईआईटी भिलाई के इमारतों पर का तापमान स्वतः नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट पॉलीमर जेल विकसित किया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड आईआईटी मद्रास के साथ सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया है। भारत नौसेना ने जहाज पर जीवन गुणवत्ता बढ़ाने हेतु आईआईटी दिल्ली के साथ साझेदारी की है। तो ये रहा दोस्त आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियाँ। उम्मीद है हमारा प्रयास आपको ठीक लगा होगा। हमारा प्रयास ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।